जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रामर के अंतर्गत प्रोनाउन सर्वनाम। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन। हिंदी में परिभाषा इसका होता है सर्वनाम जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए ड्राइवर, शी इज ए टीचर, इट इज न्यू। यहाँ ही, सी तथा इट प्रोनाउन हैं। कुछ अन्य प्रोनाउन आई, वी, यू, दे इत्यादि हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम के भेद। पहला पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। और छठा इम्पैथिक प्रोनाउन जोर देने वाला सर्वनाम। सातवां इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। नौवां रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला भाग है पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी में परिभाषा होता है तीनों व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले जितने भी सर्वनाम हैं उन्हें व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में परिभाषा इसका होगा द प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर ऑल द थ्री पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिजी, वी आर राइटिंग, यू आर सिंगिंग, ही इज वॉकिंग। यहाँ आई, वी, यू तथा ही पर्सनल प्रोनाउन हैं। इन्हें पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर के तीनों पर्सन फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसका दूसरा भाग है पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। वी यूज ए पोसेसिव प्रोनाउन टू शो पोसेशन और ऑनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, द स्कूल इज आवर्स, द बैट इज योर्स, द पेन इज हर्स। यहाँ माइन, आवर्स, योर्स तथा हर्स पोसेसिव प्रोनाउन हैं। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग टू विच दे रेफर टू आर कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए कप, दैट इज ए ग्लास, दीज आर कप्स, दोज आर ग्लासेस। यहाँ दिस, दैट, दीज तथा दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ए दिस तथा दीज नज़दीक की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है जबकि दैट तथा दोज दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन आर कॉल्ड ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम की सहायता से प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस, हु आर यू, वाई डू यू कम लेट, विच इज द पेन। यहाँ व्हाट, हु, वाई तथा विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। इसके साथ वेयर, हाउ इत्यादि भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जनरली रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वह सर्वनाम
जिससे अक्सर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल खुद कर्ता पर ही पड़ता है, ऐसा बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं या वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही बर्न्स हिमसेल्फ, आई हेल्प माई सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ, दे प्ले देम सेल्फ। इन वाक्यों में हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ तथा देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। इसके अतिरिक्त इट सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ भी निजवाचक सर्वनाम हैं।